वेलकम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 3.3 में। दोस्तों मैं आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ, प्रतिशत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। दोस्तों ये हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हर किसी परीक्षा के लिए। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, जैसे कि ये लिखा है 50%। तो 50% को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे? 50% को भिन्न में हम ऐसे लिखेंगे 50/100। 100 से भाग देंगे, कोई भी संख्या अगर प्रतिशत में है उसमें अगर हम 100 से भाग देंगे तो वो भिन्न में बदल जाएगा। अब जैसे हम काटेंगे इनको तो 50 दूनी 100 बराबर भिन्न हमारी क्या आ गई 1/2। जैसे ही ये लिखा है 33 सही 1/3%। पहले तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक को ऐड करेंगे। तो 3 त्रिक का 9 प्लस 1/3। अभी ये प्रतिशत में है। अब ये हम भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 99 1 100 100/3 इंटू प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग देंगे तो 100 से 100 कट गया, हमारा आंसर क्या आया 1/3। हमारी भिन्न आ गई 1/3। चलिए ऐसे ही और भिन्नों को देखते हैं। जैसे कि ये है भिन्न 25%। 25% को हम भिन्न में लिखेंगे तो लिखेंगे 25, सॉरी पेन हरकत कर रही है दोस्तों, लिखेंगे 25/100। तो इसको हम काटेंगे 25 चौके 100 बराबर भिन्न हमारी आ जाएगी 1/4। हमारी भिन्न ये आ गई 1/4। अब ऐसे ही हम 20% को लिखेंगे 20/100 से भाग देंगे तो 20×100 बराबर भिन्न हमारी क्या आ गई 1/5। 1/5 हमारी भिन्न आ गई। अब जैसे ये है 16 सही 2/3%। इसको हम भिन्न में लिखेंगे 16 तिया 48। 48 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 50/3। अभी ये प्रतिशत में है। अब प्रतिशत से हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से इसमें भाग देंगे तो 50/3 गुणा 100 से इसमें हम भाग देंगे तो 50 दूना 100 3 दूनी 6 बराबर भिन्न हमारी क्या आ गई 1/6। ऐसे ही भिन्न 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 को लेंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 14 सते 98। 98 दो कितना हो गया 100। 100/7। अब ये प्रतिशत में है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो कैसा लिखेंगे 100/7 गुणा 100। इसको हम 100 से भाग दे देते हैं तो 100 से 100 कट गया, हमारा आंसर क्या आया 1/7 हमारी भिन्न आ गई। ऐसे ही और भिन्नों को देखते हैं। और भिन्न है जैसे 12 सही 1/2 है तो 12 दूनी 24 1 25, सॉरी 25/2। अभी ये प्रतिशत में है। अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे 25/2 इंटू 100। 100 से भाग दे रहे हैं हम इसमें तो 25 चौके 100 कितना आ गया हमारे 4 दूनी 8। 1/8 हमारी भिन्न आ गई, ये रही हमारी 1/8 बराबर। ऐसे ही इसको देखते हैं 11 सही 1/9। तो 11 9 99, 99 1 100। 100/9 इसके 100 से भाग दे देंगे इसमें तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/9। अब ऐसे ही इसको करेंगे। अब इसमें देखिए इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। जैसे 157 सही 1/7 है तो इसको क्या करेंगे पहले हम 100 लिख लेंगे, 100% हो गया, और प्लस ये हो गया 57 सही 1/7%। अब इनको हमने 2 भागों में लिख लिया। हम 100 को जैसे लिखेंगे तो 100 इसमें 100 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस। अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ गया हमारा 47 7 पना 35। 35 4 कितना हो गया
35 4 कितना हो गया, 35 4 हो गया हमारा 39। 39 और इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। हमारा हो गया 500। अरे यार, हमारा हो जाएगा 500/7 इंटू 100। 100 से भाग दे देंगे, इसमें 0 से 0 कट गई, कितना आ गया 5/7। 5/7। अब ये लिखा है 1 + 5/7। अब इसको हम लिखेंगे 7 एकम 7 5 11। तो कितनी आ जाएगी हमारी भिन्न, 11/7 हमारी भिन्न आ जाएगी। अब जैसे ये 100 लिखा, अगर ये 200 लिखा होता, यहीं पर 200 लिखा होता तो हम इसको लिखते सीधा 2। अगर 300 लिखा होता तो इसको लिखते खाली 3, क्योंकि 100 से भाग देंगे उतना ही आएगा। अगर 100 से भाग देंगे 300 में तो 3 आएगा। तो ऐसे ही हम 1 2 3 करके इसको लिखेंगे। जैसे कि अगली भिन्न है 516 सही 2/3। 500 है, जैसे 500 है तो 500 को कितना लिखेंगे 5, खाली हम 5 लिखेंगे 500 को, ठीक है। 500 को खाली हम लिखेंगे 5 प्लस 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। ये प्रतिशत में है, ये हमने भिन्न में बदल लिया 5 को, ठीक है। अब ये प्रतिशत में है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 5 प्लस 16 × 48 2 50। कितना हो गया 50/3 गुणा 100 से भाग देंगे। 50 दूना 100 तो कितना हो गया 5 प्लस 3 दूनी 6 1/6। तो इसको हम करेंगे 6 पंचे 30 31/6। तो हमारी भिन्न आ जाएगी 31/6। 31/6 हमारी भिन्न आ गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, पहले हम क्या कर रहे थे 100 से भाग दे रहे थे, तो अब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 से गुणा करेंगे ओनली। जैसे लिखा है 1/2, तो 1/2 इंटू 100 करेंगे। 100 करेंगे कितना आ गया हमारा 100/2। कितना आएगा हमारा आंसर, प्रतिशत में 50%, क्योंकि 100 से गुणा किया है इसलिए हम प्रतिशत में लिख रहे हैं। जैसे हमारा लिखा है 1/3, तो 1/3 में हम क्या करेंगे 100 से इसमें करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा हमारा 100/3। अब इसमें भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 बचा 1/3 प्रतिशत आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। जैसे 1/4 है, 1/4 को हम अगर भिन्न में लिखेंगे तो 1/4 इंटू 100। तो हमारा कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 बचा कितना हमारा 2, तो 4 पंचे 20 25%, ये आ गया हमारा। ऐसे ही अगली भिन्नों को देखते हैं। अगली भिन्न 1/5। अब 1/5 को हम प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या करेंगे, फिर से इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/5 इंटू 100 बराबर 5 दूनी 10। अरे यार ये पेन हरकत कर रही है इसलिए। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 बचा 0, तो कितना आ जाएगा हमारा 20%। ऐसे ही 1/6 है, जैसे तो 1/6 को हम 1/6 इंटू 100 प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, बराबर कितना आ गया हमारा 6 एकम 6 बचा कितना 4, 6 6 36, तो कितना आ जाएगा 36। कितना बचा 4/6। अभी ये कट रहा है तो इसको हम काटेंगे, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो कितना आ गया हमारा 16 सही 2/3 प्रतिशत। ऐसे ही आगे 1/7 इंटू 100 बराबर 7 एकम 7 बचा 3, तो 7 दूनी 14 7 तिक 7 चौके 28 बचा कितना 2/7। 14 सही 2/7, ये भिन्न आ गई हमारी। और आगे 1/8 है,
तो 1/8 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1/8 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर। 12 एक किधर गया, हाँ 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा कितना 4/8। अब इसको हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो कितना आ गया, सॉरी ये सीधा काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा 12 सही 1/2%। ऐसे ही आगे भिन्नों को देखते हैं। आगे भिन्न है 1/9। 1/9 को कैसे लिखेंगे, 1/9 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आएगा हमारा 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 1, 1/9, तो 11 सही 1/9 हमारी ये भिन्न आ गई। अब ऐसे ही इसमें देखते हैं 1/10 है, तो 1/10 1/10 सॉरी 100 लिख दिया मैंने, 1/10 इंटू 100। अब इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दिया तो 10 धम 100, तो कितना आया हमारा आंसर 10%। अब ऐसे ही इसमें करेंगे 1/11 इंटू 100 बराबर, तो 11 9 99 सीधा भाग दे दिया, 11 9 99 बचा कितना 1/11, तो हमारा आंसर ये आ गया 9 सही 1/11। अब ये अगली भिन्न है जैसे 1/12। 1/12 में क्या करेंगे हम, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/12 इंटू 100 बराबर 12 अट्ठे 96 बचा कितना 4/12, तो 4 तिया 12 बराबर 8 सही 1/3%। अब ऐसे ही ये है 1/13%, 1/13 इंटू 100, सॉरी 13 है, इधर मैंने 3 लिख दिया, 13 बराबर, तो 93 7 9/91 प्लस 9 हो गया 100, 9/13, ये हमारी प्रतिशत आ गई, प्रतिशत भिन्न आ गई 9/13। ऐसे ही भिन्न है 1/14, 1/14 इंटू 100, तो इसको लिखेंगे 14 सते 98 7, 14 सते 98 बचा कितना 2/14, 2 सत्ते 14, तो कितनी भिन्न आ गई हमारी 7 सही 1/7, ये आ गया हमारा 7 सही 1/7%। चलिए अगली भिन्नों को देखते हैं। अगली भिन्न है 1/15। 1/15 को कैसे लिखेंगे, 1/15 इंटू 100, तो इसमें हम 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 15 छक्का 90 बचा कितना 10/15, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितनी आई हमारी बहन 6 सही 2/3%, ये हमारी भिन्न आ गई 6 सही 2/3%। जैसे 1/16 है तो 1/16 इंटू 100 बराबर 16 छक्का 96 बचा कितना 4/16, तो 4 चौके 16 बराबर 6 सही 1/4%, ये भिन्न आ गई हमारी। ये है 1/17। 1/17 में क्या करेंगे हम 1/17 इंटू 100, तो क्या करेंगे इसमें हम भाग देंगे 17 पंचे
17 पंचे 85 होता है। 17 पंचे 85 बचा कितना 15/17। ये हमारी प्रतिशत में आंसर आ गया। ऐसे ही अगली प्रतिशत में देखते हैं। अगली प्रतिशत में है 1/24। तो 1/24 इंटू 100। अब इसको हम लिखेंगे तो कितना आएगा, तो लिखेंगे इसको हम 4, 24 × 96 बचा कितना 4/24 चौछम 24। तो कितना आया 4 सही 1/6%। वैसे ही ये है 1/25/100। सॉरी इधर 25 था यार, गलती से क्या लिख दिया। 25 इंटू 100। 25 चौके 100। ये कितना आ गया 4%। वैसे ही ये है 3/8। तो 3/8 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 300/8। अब हम इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 37 सही 1/2%। चलिए भिन्न से प्रतिशत में, प्रतिशत से भिन्न में हमने बदलना सीख लिया। तो चलिए अब 1-2 प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आपके लिए, ये है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो पहले हमें क्या देखना है, प्रतिशत को, इसको समझना है, इसको समझना है प्रतिशत को। ये लिखा है हमारा 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को पहले हम समझेंगे। तो इसको हम पहले भिन्न में लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा 16 सही 2/3%। इसको हम भिन्न में लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा 16 सही 2/3%। कैसे निकाला था मैंने अभी, 16 तिया 48 50, 48 2 50, 50/3। भिन्न में बदल रहे हैं तो क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो 50 दूना 100, कितना आ गया हमारा 1/6। अब देखिए वास्तविक संख्या जो होती है इसको हम नीचे लिखते हैं, मतलब ये नीचे वाली हमारी वास्तविक संख्या होती है। इसको हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्या, या इसको बोल सकते हैं हम मूल संख्या। ये हमारी वास्तविक संख्या मूल संख्या होती है। जो इसका ऊपर वाला होता है हिस्सा अंश में, ये इसका प्रतिशत होता है। तो ये है 16 सही 2/3%। एक जो है हमारा 6 का 16 सही 2/3% है। तो जैसे उसमें कहा है, अगर किसी संख्या में, संख्या हमारी ये हो गई, इस संख्या में 16 सही 2/6 का 16 सही 2/3%, एक 6 सही 6 का 16 सही 2/प्रतिशत कितना हो गया हमारा 1। तो इसमें इसी में जोड़ दिया जाए तो इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना होएगा 6 + 1 बराबर कितना हो गया 7। तो वो क्या कह रहा है सवाल, इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो 7 बराबर कितना हुआ 4956 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7 49 0 7 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। पूछा क्या है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हमारी ये रही 6, वास्तविक संख्या 6 है। तो इसमें हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना हो गया 6 8 48 की 8, हाँ 16 4, ये लिख दिया हमने 4, 6 7 42। तो हमारी वास्तविक संख्या ये है 4248 हमारी वास्तविक संख्या है। ऐसे ही दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है
कि अगर किसी संख्या में 6 सही 2/3 इसी से घटा दिया जाए तो 56 सही घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। इसमें भी हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे। तो क्या है 6 सही 2/3 प्रतिशत। अब प्रतिशत से हम इसको भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलेंगे क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 3 18 2 20, 20/3 इंटू 100, 100 से भाग देंगे तो 20 पंचे 100 बराबर कितना आ गया, 1/15 आ गया। अब क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3, 15 का 6 सही 2/3, ये प्लस 1 ही तो होगा। जैसे 15 का हम 6 सही 2/3 निकालें तो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। तो क्या कह रहा है, इसी से घटा दिया जाए। अगर हम 15 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 14। कितना आएगा हमारा, 14। तो 14 बराबर किसके बराबर है, 5670 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 14 एकम 14, 14 त्रिया 42, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 त्रिया 42, 14 चौके 56 और 0 की 0, 5470। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है तो वास्तविक संख्या हमारी ये है 15। 15 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 पना 75 की 5, 16 7 और 15 चौके 60। ये हमारी संख्या आ गई 6075। ये हमारा राइट आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो पेन बीच बीच में छोड़ जाती है ना, चलती नहीं है, तो इसको हम सही करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।